जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसका जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो है आधुनिक भारत का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में आपका जो है वीडियो 1 से क्वेश्चन 1 से जो है 200 जो है 12 तक बताया गया है। आज हम लोग इस वीडियो में जो है 213 से प्रश्न को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस सेट को लगाना ना भूलिएगा क्योंकि यह परीक्षा के व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों, चलिए समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो का लिंक हो सके तो दोस्तों को साथ ग्रुप में शेयर जरूर करें। निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू किया था? तो लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा सबसे पहले सेंसरशिप लागू करवाया गया था। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। लॉर्ड ब्लेजली ने ही जो है 1798 में सहायक संधि लाया था। सहायक संधि कब लाया था? 1798 में लॉर्ड ब्लेजली ने। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो 1921 में जो है मदरलैंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मजरूल हक थे। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, मजरूल हक। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो पुस्तक थी वो इंडिया डिवाइडेड था। इंडिया को डॉक्टर जी ने क्या किया? डिवाइड कर दिया। इसलिए याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड। इंडिया को किसने डिवाइड किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए याद करने के लिए लिखे याद कर लीजिएगा कि इंडिया डिवाइडेड जो राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। यहाँ पे चलिए इसको मिलान करने के लिए है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। दिया गया है 16 में कि सूची 1 और सूची 2 को समाचार है कि मित्र जो है ये मित्र समाचार देखा जाए तो हिंदी भाषा का है। किसका? हिंदी भाषा का। राष्ट्रमत जो है यह आपका जो है मराठी है। राष्ट्रमत मराठी हो जाएगा। पर्याय मित्र, तो पर्याय मित्र जो हो जाएगा दोस्तों बंगाली भाषा में। पर्याय मित्र बंगाली। और नायक जो हो जाएगा आपका हिंदी पर्याय मित्र हो जाएगा गुजराती में हो जाएगा। दोस्तों, पर्याय मित्र क्या हो जाएगा? गुजराती में हो जाएगा। पर्याय मित्र क्या हो जाएगा? गुजराती में। और जो है भारत मित्र जो है यानी कि हिंदी में था। और न्यायिक हो जाएगा यानी कि बांग्ला में। तो ये दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इस शब्दों को किसने कहा था? तो इन शब्दों को कहने वाले व्यक्ति थे B.S. स्मिथ ने। B.S. स्मिथ जो थे इन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना है, तो चलिए सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पे मिलान करते हैं। तो दिया गया है कि आनंद मठ पुस्तक है। तो आनंद मठ पुस्तक जो है यानी कि देखा जाए तो फर्स्ट में द फर्स्ट इंडियन वार। तो द फर्स्ट इंडियन वार एक पुस्तक है जो B.D. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? B.D. सावरकर के द्वारा। आनंद मठ पुस्तक जो है एक बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ को डिवाइड किसने किया था? तो ये किया था श्री अरबिंदो ने। श्री अरबिंदो ने जो है लाइफ को डिवाइड किया था। श्री अरबिंद ने। और जो साधना जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर का है जो ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ये ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर का है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर जगह 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका राइट है। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक CC कुमार घोष थे। यही पत्रिका था जिसको रातों रात जो है इसका जो भाषा चेंज कर दिया गया था। पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन से पत्रिका को रातों रात भाषा बदल दिया गया था? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है ये अमृत बाजार पत्रिका था, इसी को जो है चेंज कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है यह आर्य समाज से संबंधित है। किससे? आर्य समाज से। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट है, आर्य समाज से। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? दोस्तों सही उत्तर देगा बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा का जो इंडियन पीपल ठीक है, S.A. डांगे का नवयुग ठीक है, मोहम्मद अली का कॉमरेड है गलत है। कॉमरेड जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना का है, किसका, मोहम्मद अली जिन्ना का। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो इंडियन डिवाइडेड है ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, वह हुंकार पत्रिका था जिसका नाम क्या था, हुंकार। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था। तो पहला समाचार पत्र जो है भारत में प्रकाशित होने वाला द बंगाल गजट था, बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर, बंगाल गजट। मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध है। तो मूक नायक समाचार पत्र से संबंधित हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। मूक नायक समाचार पत्र के संबंध कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। निम्न में से कौन जो सुमेलित क्रम में बताना है। तो बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित है। तो एनी बेसेंट यंग इंडिया ये गलत है। यंग इंडिया जो है किसका है, तो महात्मा गांधी का, ये ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया जो है महात्मा गांधी से दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। और इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। बीजी तिलक, केसरी, तो ये जो है सही है। बीजी तिलक के द्वारा लिखा गया केसरी, ये ध्यान रखिएगा। केसरी जो है और एक मराठा, केसरी और मराठा जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। केसरी सॉरी यहाँ पे मराठा हो जाएगा। केसरी और मराठा जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया पत्रिका है। मराठा जो था ये अंग्रेजी भाषा में था, क्या, अंग्रेजी में, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो है केसरी जो था ये मराठी में था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र घोष, मीर कासिम था, बिल्कुल सही है। और जो है DL राय छत्रपति शिवाजी, ये गलत है। DL राय छत्रपति शिवाजी लेखक हैं, ये गलत है। जबकि क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद नंद कुमार के द्वारा लिखा गया है। निखिल नाथ राय ये प्रताप पादी के द्वारा लिखा गया, तो भी सही है। जबकि बी यहाँ पे गलत दिया गया है। दो पत्रिकाओं नवजीवन और यंग इंडिया के संपादक कौन हैं। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा संपादन किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रविंद्रनाथ के जो है किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो गीतांजलि के लिए। ऑप्शन नंबर जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा। गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है। तो सही सम्मिलित है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सम्मिलित है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर का भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। तत्वबोधिनी समाज के जो है केशव चंद्र सेन है। सत्यशोधक समाज के जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सही सम्मिलित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है। तो द सर्वेंट ऑफ द गोपाल कृष्ण गोखले, ये इसका राइट आंसर होगा, ये सही सम्मिलित है। आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक कौन है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आनंद मठ के लेखक कौन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है। तो आपको बताना कि कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो दोस्तों फ्रैंक मोरिस ये जवाहरलाल नेहरू ये बायोग्राफी लिखा गया था। फ्रैंक मोरिस ने जवाहरलाल नेहरू की एक बायोग्राफी लिखा था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किया था।
तो सन जो है 1872 में बिहार हेराल्ड के जो संस्थापक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भगत सिंह जो है एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड लिखा था। तो भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? तो जुड़ी हुई कौन सी पत्रिका जो क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ है? तो यंग इंडिया जो है एक क्रांतिकारी पत्रिका से नहीं जुड़ा हुआ। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पत्रिका है यंग इंडिया, ये क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ नहीं है। जबकि संध्या, युगांतर और गदर ये सभी जो है क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ बताना कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा था, एक गलत दिया गया है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, दुर्गेश नंदिनी। और इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। निम्न अखबारों में से कौन मुख्यतः उदारवादी की नीतियां का प्रचारक थे? तो उदारवादी नीति के प्रचारक कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीडर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट लीडर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है तो राम मनोहर लोहिया दी गिलमेंटर ऑफ द इंडिया पार्टीशन है, ये इनके द्वारा लिखा गया था। राम मनोहर लोहिया द्वारा दी गिल्टीमेन ऑफ इंडिया पार्टीशन लिखा गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को जो है रेड शर्ट के नाम से जानते हैं, लाल कुर्ती। यानी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को जो है रेड शर्ट के नाम से जानते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग है जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? तो ये जो लिया गया था आनंद मठ से, कहाँ से? आनंद मठ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश शेर कथा पुस्तक किसने लिखा था? तो देश शेर कथा जो पुस्तक किसने लिखा था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सखाराम गणेश देवकर ने, सखाराम गणेश देवकर के द्वारा जो है ये शेर पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे जो है स्वाधीनता संग्रामी तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? हमारे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया प्रश्न था यहाँ पे कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो अल हिलाल लिखा गया था, एक था अल बिलाल। अल हिलाल और अल बिलाल जो था ये दोनों जो था अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था, अल बिलाल। ये ध्यान रखिएगा, दोनों पत्रिका ये मौलाना अबुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। लोकमान्य तिलक के द्वारा केसरी लिखा गया था किस भाषा में? तो मराठी भाषा में, ये याद रखिएगा, मराठी भाषा में। और जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड लिखा था, तो ये बिल्कुल सही दिया गया। नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी के द्वारा द पायनियर लिखा गया था, गलत है। पायनियर जो था ये आपका लिखा गया था जॉर्ज एलन के द्वारा, जॉर्ज एलन के द्वारा ये पायनियर लिखा गया था, तो ध्यान रखिएगा। एक अंग्रेज के द्वारा लिखा गया था, कब लिखा गया था दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ये लिखा गया था, देखा जाए तो जॉर्ज एलन को 1865 में, ध्यान रखिएगा। और प्रकाशित कहाँ से किया गया था? तो इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया था, ये अंग्रेजी भाषा का पत्रिका था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल हैं, जेम्स मिल। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो नाउ और नेवर पैम्पलेट के लेखक हैं रहमत अली। किसने? रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा था? तो गांधी बनाम लेनिन एक पुस्तक है जो श्रीपद डांगे के द्वारा लिखा गया, श्रीपद डांगे के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी?
तो तिलक के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि गीता रहस्य पुस्तक जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया था, गीता रहस्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो तिलक के द्वारा अभी हमने देखा कि जो गीता रहस्य तिलक के द्वारा लिखा गया था। झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत के लेखक कौन है? श्यामलाल पार्षद। श्यामलाल पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है जन गण लिखा गया था, ये ध्यान रखेगा। और वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण कब गाया गया था? कब गाया गया? तो 1911 के जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 में, ये भी कलकत्ता के अधिवेशन में ही गाया गया था 1896, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाटक है कथा मंजरी, एक गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले का जो है पटनायक का जो है कथा मंजरी है, ये गलत है। जबकि राजा राज वर्मा रावण विजय लिखा था, चित्रो आरसूरी बाल व्याकरण था, और चंद्रशेखर हरिम हट था, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो दोस्तों दुर्गादास इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये जो सुमेलित है दुर्गादास द्वारा जो है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड द आफ्टर, ये लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि यहाँ पे मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो दिया गया 52 में कि मिलान करने के लिए, तो यहाँ पे दिया गया हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह आपका लिखा गया था यानी कि ताराचंद द्वारा, ये याद रखिएगा, ताराचंद द्वारा। और जो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह आपका लिखा गया था, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी के दत्ता के द्वारा हो जाएगा, तो यानी कि 2 को हो जाएगा 5 है। और फिर दिया गया है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार जो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है यह हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आगे दिया गया है कि आनंद मठ है, तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सभी लोग जानते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे जो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम, ये हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम जो था ताराचंद वाला, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो मूवमेंट इन बिहार जो है ये लिखा था किसके द्वारा? तो के दत्ता के द्वारा, यानी कि 2 का हो जाएगा 5 है। 3 का देखते हैं कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, यानी कि हो जाएगा 6। फिर उसके बाद आपका दिया गया था आनंद मठ के बाद प्रिसेप्ट ऑफ द जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ द जीसस जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसका देखा जाए तो लिखा था राजा राम मोहन राय, ठीक है। आगे दिया गया है कि मुसलमान आवर इंडियन मुसलमान किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, W हंटर के द्वारा। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 5 6 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो है इंडिया अनरेस्ट पुस्तक लिखा गया था, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो यह जो था माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है बांग्ला नाटक नील दर्पण पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो चलिए इस पर विचार करते हैं। तो दिया गया है कि समाचार पत्र और संबंधित व्यक्ति दिया गया है, चलिए इसको विचार करके देखते हैं। इंडियन मिरर ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, गलत दिया गया है। स्वदेशी मित्रम
जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा, सुधाकर जी गोखले के द्वारा। तो ये दोनों जो है सही सम्मिलित है, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया था। तो पुस्तक जो है 1984 जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्ज ओरवेले के द्वारा। पुस्तक जो 1950 जो है यह जॉर्ज ओरवेले के द्वारा लिखा गया था, 1954 यानी कि 1954 पुस्तक जो 1954 जो किसके द्वारा लिखा गया था। तो जॉर्ज ओरवेल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेशी में प्रकाशित नहीं हुआ था। तो विदेशी में प्रकाशित जो युगांतर नहीं हुआ था, जबकि जो है तलवार, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये सभी जो है विदेशी में प्रकाशित हुआ था, जबकि युगांतर जो प्रकाशित नहीं हुआ था विदेशों में। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पर। तो आनंद मठ की जो है उपन्यास की कथा वस्तु जो आधारित है यह सन्यासी विद्रोह पर। किस पर? सन्यासी विद्रोह। 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ द कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया। इसे जो है इसका वर्तमान नाम दिया गया था। कब? तो इसका वर्तमान नाम दिया गया था 1861 में। 3 दिसंबर 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया। इसे जो है 1861 में इसका वर्तमान नाम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास था। तो सरकारी इतिहास था, तो सही उत्तर हो जाएगा 1857 की जंग ए आज़ादी। 1857 की जंग आज़ादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 261 दिया गया है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जुड़ा था। तो जोड़ा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था, यानी प्रकाशित हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा 62 के ऑप्शन नंबर ए। 1780 में जो है द बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया था। कब? 1780 में। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था। तो सबसे पहले देखा जाए तो भारत में पहला अखबार जो है ये जेम्स हिकी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, जेम्स हिकी के द्वारा। ये याद रखिएगा। ये कौन सा अखबार था जेम्स हिकी के द्वारा शुरू किया गया था। तो सभी लोग जानते हैं कि जेम्स हिकी के द्वारा जो कौन सा अखबार शुरू किया गया था, तो बंगाल गजट। ये याद रखिएगा, बंगाल गजट जो शुरू किया गया था जेम्स हिकी के द्वारा 1700 कब? तो 80 में। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 का भारत का पहला समाचार पत्र का संपादक कौन थे। तो अभी हमने बताया कि संपादक कौन था, जो जेम्स हिकी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक पुस्तक सन्यासी विद्रोह का आदर्श था। तो सन्यासी विद्रोह का आदर्श था, तो यह जो सन्यासी विद्रोह ये आनंद मठ से था। किससे? आनंद मठ से पुस्तक से। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। तो स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है कौन सा जो अखबार शुरू किया गया था। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए केसरी। केसरी जो था ये किस भाषा में लिखा गया था। तो मराठी याद रखिएगा, किस भाषा में? तो मराठी। और एक जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुस्तक था, यानी कि पत्रिका मराठी था, यानी कि मराठा जो था ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। कौन भाषा में? अंग्रेजी। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो केसरी कहेगा तो मराठी भाषा में था और मराठा अंग्रेजी भाषा में था। अल हिलाल के संपादक कौन है। तो बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि अल हिलाल के और अल बिलाल। अभी हमने बताया कि दोनों जो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका को शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन, ये कब? तो 1904 में शुरू किया था। कब? 1904 में। ये ध्यान रखिएगा। नेशनल हेराल्ड जो है यह नेहरू का पुस्तक है, ये याद रखिएगा। आगे दिया गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था। तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अभी हमने देखा कि अल हिलाल और अल बिलाल दो पुस्तकें जो हैं ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक थे। तो अभी हमने इसको देखा कि केसरी जो था मराठी भाषा में था, जिसके संपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। एक और जो था कौन, तो मराठा था। तो मराठा जो पत्रिका जो था ये कौन भाषा में था, तो अंग्रेजी भाषा में मराठा था। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था। तो अभी हमने देखा कि अल हिलाल 71 का देखा जाए तो अल हिलाल इसका 71 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, तो अल हिलाल। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था। तो अल हिलाल जो पुस्तक 1912 में निकाला गया था किसके द्वारा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जगह सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है ये अल हिलाल पुस्तक जो है निकाला गया था 1912 में। और अल बिलाल जो था, एक और था अल बिलाल, अल बिलाल ये जो था आपका 1913 में प्रकाशित हुआ था। कब, 1913 में। अगला प्रश्न है कि सर चार्ल्स विकिल्सन निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सर चार्ल्स विकिल्सन जो थे किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये थे भगवती गीता का अंग्रेजी अनुवाद के लिए। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो चार्ल्स विकिल्सन के द्वारा किया गया था, चार्ल्स विकिल्सन। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली। निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है। तो देखा जाए तो बहिष्कृत समाज उनमें से एक नहीं है, जबकि मूक नायक बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता था, जबकि बहिष्कृत समाज नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी था। तो एनफील्ड राइफल लाने के लिए जो है हेनरी हार्डिंग जो था ये उत्तरदायी था। एनफील्ड राइफल लाने के लिए उत्तरदायी था जिसने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो यानी कि जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। तो ये कौन लाया था, हेनरी हार्डिंग ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। तो बांझ और वेश्या किसको कहा था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखे थे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हिंद स्वराज में। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसने कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुआ था। तो यह प्रज्वलित किया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने 1857 की स्वतंत्रता की चिंगारी जो है प्रज्वलित किया था, कहाँ से, तो बैरकपुर छावनी से, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो यह निभाया था मंगल पांडे ने। किसने, मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, मंगल पांडे। यहाँ पे मंगल सी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर पढ़ के बढ़िया से मारिएगा, मंगल सी या मंगल पांडे में अंतर है, मंगल पांडे ने किया था। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर थे। तो जीवनीकार जो लुई फिशर थे एक अमेरिकी जो है पत्रकार थे, अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर। एक और पत्रकार थे वेब मिलर, वो भी ध्यान रखिएगा, वेब मिलर, ये भी वो अमेरिकी पत्रकार थे। तो ये दोनों याद रखिएगा। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है ये किया गया था किसके द्वारा, तो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सभी लोग जानते हैं कि मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। इसी को जो अंतिम शासक था जिसको सत्ता से बर्खास्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक यानी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक, पहली पुस्तक कौन थी। तो यहाँ पर पहली पूछा गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक था। क्या, हिंद स्वराज, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो पहले युद्ध के तौर पर जो है ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसको पहले स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में शाह मल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो शाह मल जो थे ये बड़ौत से नेतृत्व किए थे, बड़ौत से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 1857 में। और बाबू वीर कुंवर सिंह थे या कहाँ से जो है 1857 में विद्रोह किए थे? तो बिहार के आरा जिले से। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो उसमें क्या था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। उसमें क्या था कि जो गोली आता था उसमें जो आगे से चर्बी लगे हुए उसमें जो है मान लीजिए कि गोली हो गया, इस गोली में जो है आगे से चर्बी लगे हुए जो एक परत चढ़ाया जाता था, इस प्रकार से परत, और इसको जो दांत से खींच करके जो है बाहर निकाल करके छोड़ा जाता था। इसीलिए जो है इसी के कारण जो है विद्रोह शुरू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हो गई थी। कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858 को जो शहीद हुआ था यह 18 जून को। कब? 18 जून 1858 को शहीद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। तो ये कहाँ से हुआ था? तो 10 मई 1857 को यह मेरठ से शुरू होकर के जो है यह 11 मई 1858 को दिल्ली पहुंचा था, बहादुर शाह द्वितीय के पास। तो याद रखिएगा मेरठ से जो है 10 मई 1857 को विद्रोह करके जो है 11 मई 1857 को जो है ये कहाँ पहुंचा था? तो दिल्ली के शासक मुगल शासक के पास पहुंचा था, बहादुर शाह के पास। ये याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फैंट्री बटालियन शामिल थी? तो सही उत्तर देगा 41वीं नेवेटिव इन्फैंट्री, 41वीं नेवेटिव इन्फैंट्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया था और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह हुआ था भारतीय विद्रोह 1857। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ये सभी लोग जानते हैं कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। कौन? बेगम हजरत महल ने। टाटिया टोपे कहाँ से? तो कानपुर से। कुंवर सिंह कहाँ से? तो ये बिहार से थे। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने जो है 1857 की ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं लिया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि जो है 2 एवं 4, यानी कि जमींदार को नहीं लिया था, एक जमींदार हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका साहूकार। साहूकार और जमींदार ने 1857 के विद्रोह में नहीं भाग लिया था, एक साहूकार एक जमींदार। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था? तो यह सहायता किया था महाराज मेहताब चंद ने। महाराज मेहताब चंद जो थे ये 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता किया था और संथाल विद्रोह में भी। तो ये दोनों याद रखेगा। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा है? तो 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, यानी कि इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दिया गया। अब डायरेक्ट जो है वहाँ के जो क्राउन जो था उसका शासन नियंत्रित हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कब जो है, तो यह हो जाएगा 1857 की नींव को हिलाकर रख दिया था। इसके अक्सर स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा जाता है। जो 1857 की जो नींव जो था इसको हिलाकर रख दिया था, इसके अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। सिपाही का विद्रोह जो है, सिपाही का विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था कहाँ से? तो सभी लोग जानते हैं कि सिपाही विद्रोह जो है शुरू कहाँ से हुआ था? तो बैरकपुर छावनी से।
बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि 1857 का यहाँ पे बी दिया जा रहा है कि ऑप्शन के अनुसार बी हो जाएगा, क्योंकि सिपाही का विद्रोह 1857 में मेरठ से जो है शुरू किया गया था। और तो सबसे पहले विद्रोह को शुरुआत कहाँ से किया गया था, तो मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह को शुरुआत किया था पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ था। तो सिपाही बगावत हो जाएगा तो मेरठ से, क्योंकि मेरठ से जो था सभी सिपाहियों ने एक जेल में जो था हंगामा कर दिया था। और वहाँ पे जो क्या हुआ था कि सभी सिपाहियों को मार करके जो है जितने भी बंदूक थे, बम, गोला बारूद थे, सभी लूट लिए थे। और लूटने के बाद क्या हुआ था कि यमुना नदी किनारे किनारे जो है चलते हुए मेरठ से जो है यानी कि राते राते दिल्ली पहुंच गया था। एक एक आदमी जो है 10-10, 15 बंदूक लेकर पहुंचे, तो सभी लोग देख करके दंग रह गए थे। तो वहां कहा गया कि हम आ गए हैं आपके साथ देने के लिए, यानी कि मुगल बादशाह के साथ देने के लिए। तो वहाँ से फिर क्या हुआ था कि बहादुर शाह जो था वहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ दिल्ली से जो है यानी कि विद्रोह शुरू कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। तो भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध क्या था, तो 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बताना कि कब जो है एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन को नींव को हिलाकर रख दिया, और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि काया पलटा गया था 1857 के विद्रोह में। ऑप्शन नंबर जो है ए 20 का राइट आंसर होगा 1857 में। निम्नलिखित में से किसका जो है पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। तो 1857 के विद्रोह को वर्णन किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह को। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका है। तो मणिकर्णिका जो है ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम क्या है, मणिकर्णिका है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इनका जो है समाधि स्थल कहाँ है, तो ग्वालियर में है। कहाँ, ग्वालियर में। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब जो है शहीद हो गई थी। तो अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो था ये शहीद कब हुई थी, तो 18 जून 1858 को। 18 जून 1858 को जो शहीद हो गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई के देहांत कहाँ पर हुआ था। तो अभी ने बताया कि ग्वालियर में इसकी समाधि तो ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था। तो नहीं लिया था तो भगत सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, क्योंकि उस समय भगत सिंह का जन्म ही नहीं हुआ था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। किसने, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किए थे। तात्या टोपे जो थे कानपुर से, ये जो थे कुंवर सिंह जो थे बिहार के यानी कि बिहार के आरा जिले से थे। अगला प्रश्न है कि भारत जो है 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष जो है शासन के अधीन आ गया था, यानी कि अब डायरेक्ट क्राउन के शासन इसमें किया जा रहा था। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर अभी तक हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वीडियो को दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 में पारित किया गया था। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 में पारित किया गया था। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यह पारित किया गया था कौन सा। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू विडो रीमैचिंग एक्ट। हिंदू विडो रीमैचिंग एक्ट ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे दिया गया है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जनरल सर्विस एलिस्टमेंट एक्ट नीचे दिया गया है। तो ये भी हो जाएगा। तो आपने कि 1 और जो है और 4 जो है आपका दोनों हो जाएगा, 1 और 4 दोनों।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 307 है कि 1893 में किसने ब्रह्मा विधवा की शादी किया था। तो ब्राह्मण विधवा की शादी किया था दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि 1893 में किसने जो है ब्राह्मण विधवा से शादी किया था। तो एक ब्राह्मण विधवा थी, उससे शादी किसने किया था, तो D.K. कर्वे ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के प्रति वफादारी का वादा किया और मोंटाग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए हाथ मिलाया। यह 1930 के दशक के अंत में कांग्रेस में विलय हो गया था और इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय आंदोलन का अधिकार व्यापक हो गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द जस्टिस पार्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट, द जस्टिस पार्टी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। दिया गया कथन दिया गया है कि राजा राम मोहन राय ने 1833 में मृत्यु के उपरांत देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज के नेता बने थे। तो बिल्कुल सही दिया गया है। जब राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हुआ था 1833 में, तो उसके उपरांत जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ब्रह्मा समाज के यानी कि नेता बने थे। देवेंद्रनाथ ने जो है तत्वबोधिनी सभा, जो प्रगतिशील लोकमत तथा धार्मिक विचारों के अभिव्यक्ति के लिए एक मंच थी, स्थापित कर राजा राम मोहन के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया था। तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा राव फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, चलिए विचार करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज के अंतर्गत प्रथम अंतर्जातीय विवाह का आयोजन किया था। बिल्कुल सही है। फिर दिया गया है कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया था। तो यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। 1857 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा सही। देशवादियों के हितों की रक्षा करने वाले भारतीय के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, यह भी सही है। तो इनमें से 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इन कथनों को विचार करना है। तो कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंट बताना कि कलकत्ता में प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इन कथनों में से तो चलिए इसका राइट आंसर दिया जा रहा है कि सी दिया जा रहा है। इसमें प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। सी दिया जा रहा है कि 1 2 4। आगे दिया गया कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो अच्छा यहाँ पे जो दिया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्मा समाज ईश्वरवाद का समर्थन था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किया था। तो आपका इसका 13 का आपका 14 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 2 एवं 3 सही है। 1 2 एवं 3। एक, दो, तीन तीनों सही है। ब्रह्मा समाज ने एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान भी दिया था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो ये तीनों क्या है, सही है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया था प्रश्न इसमें दोस्तों कि कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जो पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो सही दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1870 में महादेव गोविंद जी रानडे के द्वारा किया गया था।
1870 में जो है महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा जो है पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना देखा जाए तो किसने किया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। दिया गया कि भगत जवाहर मल ने कुक्का आंदोलन चलाया था। बिल्कुल सही दिया गया है। भगत जवाहर मल ने कुक्का आंदोलन चलाया था। बिल्कुल सही दिया गया है। और जो आर कहते हैं कि वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहते थे, तो ये भी सही दिया गया है। यहाँ पे दिया गया ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र की निर्गत किया था? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? तो सही उत्तर देगा साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो द हिंदी एसोसिएशन की स्थापना जो है ये किसने किया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर श्रीमती एनी बेसेंट ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की, किस वर्ष हुआ था? तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है यह 1909 में किया गया था। 1909 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके? सत्यार्थ प्रकाश देगा, यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। मिराचुल हो जाएगा तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। मिराचुल हो जाएगा। संवाद कौमुदी ये सभी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, जबकि सत्यार्थ प्रकाश जो था इस स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की जो पुस्तक का नाम क्या था? तो जो 1815 में जो प्रकाशित हुआ था राजा राम मोहन राय की पुस्तक, उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी था। तो याद रखिएगा। देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो संवाद कौमुदी कहाँ है? तो इसमें नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर चलो का नारा जो है ये विवेकानंद के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। विवेकानंद जो था ये जो है अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन के भाषण कब दिए थे? तो 1893 में दिए थे। ध्यान रखिएगा 1893 में अमेरिका के शिकागो में भाषण दिए थे। शोधी आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किस समर्थन प्राप्त हुआ था? तो ये जो था आरएसएस जो है समर्थन प्राप्त हुआ था। शोधी आंदोलन में जो था किससे समर्थन प्राप्त हुआ था संगठन से? तो आर्य समाज से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था तो ये किए थे ऑप्शन नंबर 20 स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा। भारतीयों का कौन सा वर्ग पश्चात संस्कृति से प्रभावित था? तो शिक्षित जो है हिंदू मध्यम वर्ग ये था। भारतीयों का वर्ग जो था पश्चात संस्कृति से प्रभावित था। शिक्षित हिंदू वर्ग मध्यम वर्ग। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो 29 का हो जाएगा आपका क्या? तो दिया गया है कि जो है कि ब्रिटिश काल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह इस हिंदू विधवा विवाह का देखा जाए तो ईश्वर चंद विद्यासागर को श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर ईश्वर चंद विद्यासागर को। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी ने कहाँ से आरंभ किया था? तो अस्पृश्यता जागरूकता अभियान जो गांधी जी ने यह आरंभ किया था कहाँ से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 के सी हो जाएगा वर्धा से। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिस्टेक दिया गया है, यहाँ पे सी हो जाएगा वर्धा से। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह जो था यह किसके शासनकाल में जो पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना किया गया था? तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना जो था ये ब्रह्मा समाज की किया था। क्या? ब्रह्मा समाज के। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और प्रार्थना समाज के किसने किया था? तो आत्मारंग पांडुरंग ने। तो याद रखिएगा। और थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने किया था? तो आलकट ने किया था। ये याद रखिएगा, आलकट ने। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन कहने का मतलब तो समाप्त है। तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट है। कब? तो 1829 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था? तो ये जो था भारत में पूछा जा रहा है, तो भारत में हो जाएगा तो एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कि किसने किया था तो मैडम ब्लास्टिकी ने और कर्नल ऑलकाट ने किया था। तो ये याद रखिएगा। अगर भारत में पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली? तो इसकी अनुमति जो 1856 में मिला था। कब? 1856 में। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मार्गदर्शन सभा के निम्न में से विकल्पों में से सही संयोजन पहचान कीजिए। तो आपका इसका सही संयोजन पहचान करना है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग सभी लोग जानते हैं। यंग इंडिया महात्मा गांधी हो जाएंगे। यंग इंडिया महात्मा गांधी और प्रार्थना समाज के आत्मारंग पांडुरंग। फिर जो है लोकहितवादी मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो फिर आ जाएगा कहाँ दिया गया था? हाँ, लोकहितवादी। फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले में। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी और फिर लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख और सत्यशोधक समाज की जो है ज्योतिबा फुले और रहनुमाई मार्गदर्शन के नरोजी फरदोनजी ने। तो ये इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ दिया? तो बी इसका राइट आंसर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि जो है भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन जो है क्या पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहते हैं। इसे आधुनिक भारत का भी पिता भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? तो यह जो था विधवा विवाह से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध किसे था? तो विधवा विवाह से, यानी कि विधवाओं को विवाह के लिए चिंतित थे। इन्हीं ने जो है विधवा विवाह शुरू किया था कि विधवाओं का विवाह करना भी जरूरी है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो भारत में नारी आंदोलन जो था ये किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था? तो ये 1800 स्वामी विवेकानंद जो थे 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। 1897 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब किया गया था? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो था इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संवाद कौमुदी, मिरातुल, ये सभी के जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज था? तो दयानंद सरस्वती ने जो थे आर्य समाज की स्थापना किए थे। कौन सा? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो किसको आकर्षित किया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बुद्धिजीवियों के लिए, फिर आपका हो जाएगा
नगरीय उच्च जातियों के लिए, फिर आपका हो जाएगा उदार रजवाड़े के लिए, यानी कि 1, 2, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा का संस्थापक किसने थे? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 44 का हो जाएगा ए। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आत्मीय सभा का जो स्थापना किया गया था कब? तो 1815 में किया गया था। कब? 1815 में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म देखा जाए तो 1774 में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा। और फिर राजा राम मोहन राय ने जो था 1809 में जो है तोहफा उल मुहाविदीन किताब फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो आपको बताना है किस में किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है यानी कि क्या माह, तो देखा जाए तो ये लिखा हुआ कितना? तो 17वां लिखा गया। 17 ऑफ द 1829 में किया गया था। ऑप्शन नंबर रेगुलेशन 17वां ऑफ 1829 में किया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन थे? तो सही उत्तर देगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म देखा जाए तो 12 जनवरी को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिन पर जो है हम लोग 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है 1893 में अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दिए थे, तो ये याद रखिएगा। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण मिशन, ये याद रखिएगा। और इन्होंने जो था वेदांत समाज की भी स्थापना किया था। किसका? वेदांत समाज की। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी कब? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना देखा जाए तो कब हुआ था? तो 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना जो किया था किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। कब किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। कब? तो 1828 में किए थे। पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि जो था अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने? अकबर द्वितीय ने। पहले इनका नाम था मोहन राय था। क्या? राम मोहन राय। राम मोहन राय जो था इनका नाम था। और राजा इसकी उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। इसीलिए इनका पूरा नाम हो गया राजा राम मोहन राय। तो ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को जो है महाराष्ट्र के लोक हितवादी कहा जाता है। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? तो 1829 में जो है यह पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म देखा जाए तो यह हुआ था 1824 में। 1824 में कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। कहाँ पे? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का देखा जाए तो वास्तविक नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। और इन्होंने ही जो था वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने जो था आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो ये दोस्तों फैक्ट्स याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। 1883 में राजस्थान में। अगला प्रश्न दिया गया है कि यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था किसने? तो यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किसने किया था? तो ये आपका राइट आंसर होगा हेनरी विलियम डेरिजो के द्वारा। हेनरी विलियम डेरिजो के द्वारा यह प्रभावित हुआ था। भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने के द्वारा दिया था? तो यह नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इन्होंने जो था स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो था आर्य समाज की स्थापना भी किए थे। सर सैयद अहमद खां के सबसे कट्टू आलोचक कौन थे? तो सैयद अहमद खां के जो है कट्टू आलोचक जमाउद्दीन अफगानी था। जमाउद्दीन अफगानी। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो है यह वीडियो आपको जो है
ऑफिसर एकेडमी का जो दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे प्रश्न देखते हैं यहाँ से, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज जो था यह एक ईश्वरवाद पर, यानी कि एक ईश्वरवाद पर आधारित था। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति जो है देने वाला कानून को विधवा पुनर्विवाह किस वर्ष पारित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह जो था अधिनियम कानून विधवा को जो है पुनर्विवाह करने के लिए किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1856 में। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन जो है 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जो है अग्रदूत कहा जाता है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का। 1930 में किसने दलित को 1930 में किसने जो दलितों को डिप्रेस्टेड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग किया था? तो यह मांग किया था BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसके बाद ब्रह्म समाज कहा गया, नाम से एक सुधार संघ स्थापना किया था? तो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1828 में किए थे, 1828 में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित जो प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा थी। कब था? तो 1815 में स्थापित किया गया था, 1815 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था? तो 1829 में पारित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो आपका इसका राइट होगा तुहफतुल मुहाविदीन। तोहफे उल मुहाविदीन जो था ये पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो धर्म सभा का संस्थापक तुलसीराम थे। कौन? तुलसीराम। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाले पंडिता रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो ये जो थी विदुषी किस भाषा के? तो संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। विदुषी का मतलब होता है दोस्तों बहुत पढ़े लिखे, ये याद रखिएगा। विदुषी का मतलब विधवा नहीं समझिएगा, विदुषी का मतलब होता है बहुत पढ़े लिखे महिला। अगला प्रश्न है कि तुहफत उल मुहाविदीन राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित है जो किस पर आधारित था? तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख था। जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1784 में यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के लिए साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था, उसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स, इसका राइट आंसर होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन किसने किया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? तो 9 दिन का प्रातः के तारा के रूप में जो है ये किसको जाना जाता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर राजा राम मोहन राय होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे दिया जा रहा है राजा राम मोहन राय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया दी प्रेसेप्ट ऑफ दिस द गाइड टू पीस एंड द हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ये लिखा था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ये लिखा गया था।
प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में जो है आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। मद्रास में बेस समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1864 में जो है मद्रास में बेस समाज की स्थापना किया गया था 1864 में। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो यह विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट में राजा राम मोहन राय ने। आगे बताना है कि किसने जो है उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? तो बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। किसने जो 1873 में सतशोधक समाज की स्थापना किए थे? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में जो है सतशोधक समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर ज्योतिबा फुले के द्वारा। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती ने जो है कौन सा मिशन की स्थापना किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया था। कौन सा? आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा समाज के राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज के आत्मारंग पांडुरंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने जो है हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म की जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। तो यह लगाया था किसने? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लगाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की गठन जो है इस स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ कहाँ स्थापित है? तो बेलूर मठ कहाँ पे स्थापित है? तो सभी लोग जानते हैं कि यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से जो था भारत में नारी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। 1893 में विश्व में धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। यहाँ पे जो सबसे पहले भाइयों एवं बहनों करके संबोधित किया था, भाइयों एवं बहनों करके, तो ये ध्यान रखिएगा। आधुनिक भारतीय नवजागृत का जनक किससे माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय नवजागृत का जनक किससे माना जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। यहाँ से किसान विद्रोह एवं आंदोलन पढ़ेंगे। तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? तो ये गारो का जो है पागलपंथी विद्रोह था। किसका? गारो का। नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सन्यासी जो फिजी के एक गिरमिटिया मजदूरों के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र था वह कौन था? तो यह था बाबा रामचंद्र ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट है बाबा रामचंद्र। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी का नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी नेता कौन थे? तो सुरेंद्र साय थे। कौन? सुरेंद्र साय। इनमें से कौन जो 1917 के चंपारण आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो चंपारण सत्याग्रह से कौन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो देखा जाए तो गौरी शंकर जो है नहीं है, जबकि महादेव देसाई, नरहरि पारेख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों संबंधित हैं, जबकि गौरी शंकर मिश्रा नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसने चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जाता है? तो किससे जो है चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जाता है? तो देखा जाए तो सही इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना।
1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो यह मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो था तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। तारकेश्वर आंदोलन 1924 में बंगाल में मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए विरोध चलाया गया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो यह वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में जो है रामोशी कृषक जत्था जो है ये वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद जो थे दरभंगा राज क्षेत्र में जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। दरभंगा कहाँ है? तो बिहार में, ध्यान रखिएगा। देवबंद आंदोलन यूपी में संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1866 AD में किया गया था, यानी कि 1866 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध में था? तो ये जो था नकदी फसलों के विरुद्ध में, यानी कि नील की खेती के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसमें क्या था कि जो है 1 बीघा में जो है 3 कट्ठा खेती जो है नील का करना जरूरी होता था, जिससे क्या होता था कि नील की खेती करने से उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती थी। इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, तो यह कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान सभा के नेतृत्व में किया गया था। तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में जो था किसान सभा के नेतृत्व में किया गया था आरंभ। दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस अधिनियम पारित हुआ था? तो दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1879 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण में इंडिगो के किसानों के दशा की ओर गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राजकुमार शुक्ल ने। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ये किससे संबंधित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 400 का ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित हैं। दोस्तों यहाँ पे जो था आपका पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त होता है। अगले पार्ट में जो है हम लोग पार्ट 3 में जो था हम 401 से क्वेश्चन नंबर को लेकर आएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद,